नमस्कार, मैं सरोज कुमार। दशसभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ शुरू हो चुकी है और यदि ये जोड़तोड़ आज हो रही है तो ये खास तरह के नतीजों का ही परिणाम है। यदि खास तरह के नतीजे नहीं आए होते तो ये जोड़तोड़ नहीं होती। इस तरह के नतीजे की उम्मीद किसी को नहीं थी, न तो एनडीए को न इंडिया को। जनता ने दोनों पक्षों को खुशी दी है तो गम भी दिया है। सारे एग्जिट पोल, सारे अनुमान, सारे विश्लेषण, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे सो कॉल्ड पत्रकार बुरी तरह से विफल हुए। सफल यदि कोई हुआ है तो जनता हुई है। जनता जो चाहती थी उसने वो कर दिखाया। मगर हमें इस बात का संतोष है कि इस चुनाव में हमने जो अनुमान जाहिर किए थे वे पूरी तरह से 200% सच साबित हुए। हालांकि हमें इस बात का अफसोस है कि संसाधनों के अभाव के कारण हम इस चुनाव का जितना कवरेज करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए। मगर हमने जो भी किया पूरी विश्वसनीयता और पूरी प्रामाणिकता के साथ, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी हमने अनुमान जाहिर किए, जो भी हमने जानकारी दी, 200% सच साबित हुई है। तो हमने इस चुनाव में 2 अनुमान जाहिर किए थे, एक अमेठी संसदीय सीट को लेकर और दूसरा पूरे उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर। 25 मई को हमने अमेठी पर वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में हमने दावा किया था कि अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हार रही है। वीडियो में हमने ये भी बताया था कि स्मृति ईरानी अगर चुनाव हार रही हैं तो क्यों हार रही है। हमने ये भी बताया था कि यदि चुनाव हार रही हैं तो कितने वोटों के अंतर से हार रही है। हमारा वो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे यदि न देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। जो भी बातें हमने उस वीडियो में कही है 200% सच साबित हुई है। यहाँ हम सिर्फ इतना जोड़ना चाहते हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी क्या, कोई भी उम्मीदवार होता बीजेपी का, कितना भी बड़ा नेता होता, उसे चुनाव हारना ही था, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जनता गांधी परिवार की एडिक्ट हो चुकी है। ये बात हमने उस वीडियो में भी कही है। दूसरे किसी नेता को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, वो झेल ही नहीं पाती, इस तरह से एडिक्ट हो चुकी है। क्योंकि गांधी परिवार के लोगों की शुरुआत जहां से होती है, दूसरे को वहां तक पहुंचने में पूरे जीवन लग सकते हैं। जिस तरह से वे जनता को ट्रीट करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को ट्रीट करते हैं, वो ट्रीटमेंट दूसरे से उन्हें मिल ही नहीं पाता। और इसी का नतीजा है कि अमेठी और रायबरेली में आज तक किसी दूसरे दल का कोई भी उम्मीदवार, हो सकता है एक आध बार चुनाव जीत गया हो, मगर वो दोबारा रिपीट कर जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। कभी कभी आउटिंग करने के चक्कर में, जैसे आप घर का खाना खाते खाते ऊब जाएं तो आपका मन करे कि चलो आज बाहर खाना खाकर आते हैं, तो उस चक्कर में कभी जनता का मूड बदलता है तो उसका लाभ उठा करके दूसरे दल का कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। जैसे कि 2019 में स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे 50-55 हजार वोटों के अंदर से। मगर वो दोबारा रिपीट कर जाए, दोबारा चुनाव जीत जाए, ये असंभव है। ये आज तक नहीं हुआ है और न तो होगा जब तक गांधी परिवार के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो अमेठी को लेकर जो हमने अनुमान जाहिर किया था वो 200% सच साबित हुआ। दूसरा अनुमान हमने उत्तर प्रदेश को लेकर के जाहिर किया था, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है। और वो वीडियो हमने 31 मई को जारी किया था। वीडियो में हमने कहा था, दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आधे रास्ते पर अटकने जा रही है, यानी उसके सीटों की संख्या या तो 40 रहेगी या 40 से भी नीचे आ सकती है। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है और 2-4 सीटें नहीं घट रही है। बीजेपी आधे रास्ते पर अटकने जा रही है, यानी 80 में से या तो 40 या उससे भी नीचे। हमने उसमें यह भी बताया था कि उसकी सीटों की संख्या इतने नीचे क्यों आ रही है, उसके पीछे के क्या क्या कारण है। आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए यदि आप अभी तक न देखे हो तो। जो भी बातें हमने कही वे सारी बातें 200% सच साबित हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है। हमने इस वीडियो में यह भी कहा था कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में लगभग 10% की गिरावट हो रही है। हमारी बात सच साबित हुई।
बीजेपी का वोट प्रतिशत जो 2019 में लगभग 50% तक पहुंच चुका था, वो 2024 में गिरकर लगभग 41% पर आ गया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जो हमने अनुमान जाहिर किया था, हमारा ये अनुमान भी 200% सच साबित हुआ। यहाँ हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं, जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस स्थिति में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि ऐसा अनजाने में हुआ है, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ है, मगर ये हो गया और उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और वो है बहुजन समाज पार्टी। यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो बीजेपी की ये स्थिति नहीं होती। और ऐसा क्यों होता, इस बारे में हमने उस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से मायावती ने इंडिया गठबंधन से बाहर रहकर इंडिया गठबंधन की अनजाने में ही बहुत बड़ी मदद की है। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि न तो हम सेफोलॉजिस्ट हैं और न तो भविष्यवक्ता है, मगर अपने 30 साल की पत्रकारिता के दौरान जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, जो हमने सीखा है, उसके आधार पर जो समझ पैदा हुई चीज़ों को देखने, समझने और परखने की, उसके आधार पर हमने ये अनुमान जाहिर किए थे। और हमें इस बात का संतोष है कि हम अपने दर्शकों को एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारी देने में सक्षम हुए। हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्यार और सहयोग हमारे साथ बना हुआ है, ये भी जारी रहेगा। फिलहाल आज की सभा में इतना ही। मौजूदा समय में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नज़र बराबर बनी हुई है और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो यदि हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो जारी करें तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।